कारीगर की बनाई मूर्ति में तो हम भगवान को मान लेते हैं, लेकिन भगवान की बनाई मूर्तियों में भगवान को नहीं मानते। कितना बड़ा अज्ञान है जीव का। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मूर्ति को नहीं मानो, जरूर मानो, लेकिन अगर तुम जयपुर के कारीगर की बनाई मूर्ति को भगवान मान सकते हो तो फिर ईश्वर की बनाई मूर्तियों में तो ईश्वर को मान लो। क्योंकि वेद में एक मंत्र है कि तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये वेद का मंत्र। ईश्वर ने शरीर बनाए और स्वयं उनके अंदर जीव बन करके प्रवेश कर गया। ईश्वरो जीव कलया, भागवत में लिखा है ईश्वरो, ईश्वर ही जीव कला के रूप में इस शरीर में प्रवेश कर गया। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, प्रविष्टो भगवान इति। तो जैसे तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा कर लेते हो, इसी तरह अगर सभी चेतनों में भगवान की प्रतिष्ठा कर लो। जड़ में अगर भगवान प्रवेश करके रह सकता है तो चेतन के अंदर प्रवेश करने में कठिनाई क्या है उसको, बोलो? है? जितने चेतन हैं सब में ईश्वर, जड़ में भी ईश्वर है। पत्थर में भगवान को मानने का मतलब कि जड़ में भी भगवान है, तो चेतन में तो है ही है। जब हम जड़ में ईश्वर की सत्ता मान लेते हैं तो उसका मतलब है कि चेतन में तो है ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। कैसी पवित्र भावना है, जरा ध्यान तो दें आप। भगवान कहते अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी। चलो इसी को पकड़ लो तुम। जब मौत आए ना तुम्हारे सामने तो ये सोचना कि हमारा बांके बिहारिया, हमारे राम जी मौत बनकर के हमको लेने आए हैं, गले लगाना। इतना ही बुद्धि में बैठ जाए तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जब मौत आएगी तो लगेंगे रोने, हाय तौबा शुरू करेंगे, बचा लो बचा लो। बस वो मौत बार बार मारती रहती है। अगर एक बार तुमने मौत में भगवान को देख लिया तो मौत सदा के लिए मर गई, फिर तुम्हें मरना कभी ना पड़ेगा। और भगवान साफ कह रहे हैं अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाह अर्जुन। सत असत जो है सब मैं हूं, मृत्यु मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। देखो पाठ, जो देवताओं की पूजा करते हैं, संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं भाई, ध्यान रखना। एक वो जो विषय भोग को ही सबसे ज्यादा जीवन का लाभ मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्म लाभ को सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। ईश्वर का भजन सबसे ज्यादा लाभकारी है, ऐसा मानते हैं। ये दो तरह के लोग अनादिकाल से चले आए, और ज्यादा संख्या उनकी है जो इंद्रियों के द्वारा स्वाद लेते हैं। समझ में आ रहा नहीं? तो जो लोग इंद्रियों का स्वाद चाहते हैं, उनको जब मृत्यु लोक में तृप्ति नहीं मिलती ना भोगों से, तो उन्होंने वेदों में सुन लिया, पढ़ लिया कि यहां यज्ञ कर लो तो फिर वहां जाकर के अप्सराएं मिलेंगे। कहां? स्वर्ग। अमृत मिलेगा और दिव्य दिव्य अप्सराएं मिले। तो फिर लोग ईश्वर का भजन न करके क्या करते हैं? यज्ञ, दान, पूजा पाठ ये शुरू कर देते हैं देवताओं। त्रयी विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। वो क्या चाहते हैं? स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना? और फिर वो उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के दिव्य भोग वे भोगते हैं। लेकिन होता क्या है?
जितना पुण्य यहां किया था उसका भोग वहां मिल गया। कहां? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। दृष्टांत से हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि भाई एक व्यक्ति लाख रुपया लेकर के अमेरिका घूमने गया, विदेश घूमने गया, कब तक घूमेगा? हाँ, पैसे हैं। पैसे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। वहां तो कमाई तो है नहीं, लगा रहे हैं। स्वर्ग में भजन की कमाई नहीं है, वहां तो जो यहां से पुण्य वर्ण करके गए उसको बैठ के खा लो, अमृत पी लो, अप्सराओं के साथ विमानों में घूम लो। वो पुण्य क्षीण होता जाता है प्रतिदिन। और जब विदेश जाने वाला यात्री देखता है कि अब तो खाली टिकट के पैसे बचे, तो कहता है भाई चलो अब तो, नहीं तो फिर वापिस होना। जब थोड़ा पुण्य बचता है तो देवता उसको नीचे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये वेदत्रयी, ठीक है ना, जो केवल कर्मों का आश्रय लेकर के जीते हैं। कहते हैं महाराज काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा, और यहां अगर पुण्य संचित नहीं करेंगे तो फिर लोक परलोक में क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, जो लोग सकाम कर्मों से हट करके केवल मेरा भजन करने लगते हैं, उनके पास जो न हो मैं लाके देता हूं, और जो उनके पास हो उसकी रक्षा किया करता। जो सकाम कर्मी हैं वो स्वर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही आपके? और जो निष्काम है, ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो भगवान का भजन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण। बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनेंगे। जो लोग पुण्य कमाते हैं स्वर्ग जाने के लिए, वहां के सुख भोग कर उनको फिर मृत्युलोक में आना पड़ता, और दोबारा आने के बाद कुसंग मिला, गलत काम हो गए तो फिर नरक जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होगा। ये 22वां श्लोक है 9वें अध्याय का, बहुत काम का है। भगवान कहते हैं जो अनन्य निष्ठावान होकर मेरा भजन और पूजन करते हैं, ऐसे नित्य योगी के लिए जो जरूरत है मैं लाके देता हूं, और जो घर में हो उसकी रक्षा करता। इस पर एक दृष्टांत आपको सुना देते हैं ताकि बुद्धि को थोड़ा विश्राम मिल जाए आपकी। कठिन बात सुनने में जोर लगाना पड़ता है ना। एक ब्राह्मण परिवार, 4 भाई थे। एक परिवार में 4 भाई थे। एक भाई ने काशी जाकर
संस्कृत पढ़ी थी और 3 भाई व्यापार करते थे। जब काशी पढ़कर के वो वापिस लौटा, भाई तुम भी व्यापार में हाथ बटाओ। उसने कहा कि आप लोग तो भैया कर ही रहे हो व्यापार, मैं भजन रूपी व्यापार प्रारंभ कर दूं तो क्या आपत्ति। भजन भी तो एक व्यापार है। व्यापार करना सरल है, भजन करना कठिन है। व्यक्ति दुकान में सुबह 8 बजे जाके रात को 8 बजे तक बैठ सकता है, लेकिन सत्संग में आके 2 घंटे नहीं बैठ सकता। रघुपति भगति करत कठिनाई, कथनी सरल करनी कठिन, सो जाने जही बने आई। वो दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर है जो भजन कर रहा है। बोले गीता के 22वें श्लोक में लिखा है 9वें अध्याय के कि जो मेरा अनन्य भजन पूजन चिंतन करते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं वो भी मैं पूरा ही करता हूं और जो घर में हो उसकी रक्षा भी करता हूं। तो अपन ब्राह्मण है भैया, आप व्यापार कर रहे हो, हमको कम से कम भजन करने दो। ऐसा ही मंदिर था बांके बिहारी का, जैसे यहां है कोई, तो बस वो महाराज सुबह उठे ब्राह्मण देवता, स्नान संध्या करके मंदिर, वहीं जाके ठाकुर की सेवा पूजा झाड़ू बुहारो पुष्प सब, और सामने बैठ के गीता का पाठ करता है। कौन? दोपहर जब पट बंद होते हैं वापिस आके भोजन करता है, थोड़ा विश्राम किया, शाम को फिर मंदिर चला गया, और रात को 8-9 बजे तक बराबर उसी में लगा रहता। रात्रि में आए भोजन करे सो जाए, प्रातः काल उठे फिर चला जाए। ठाकुर की लीला क्या समझे आप? ठाकुर की लीला, व्यापार में भाइयों को बहुत लाभ हुआ, और जब ज्यादा लाभ हुआ तो भाभियों ने भाइयों के कान भरना शुरू कर दिए। देखो स्त्री का नाम है दारा, स्त्री के कई नाम है ना। जाया भी नाम है, जो पति को पुत्र के रूप में जन्म दे वो जाया। क्या? भारिया, जो पति का भरण पोषण बढ़िया खिलाए पिलाए वो। और एक नाम है दारा। दारा का मतलब जो भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी करा दे, पिता पुत्र के बीच में दरार पैदा कर दे, उसका नाम दारा है। तीनों ने अपने पतियों को भड़काना शुरू किया। हमको बड़ा दुख होता है, आप सुबह जाते हो रात को लौट के आते हो, नहीं खून पसीना एक करते हैं आप, और वो देखो सुबह से खा पी के मस्त जाके मंदिर में बैठा रहता है, दोपहर को आके खा के फिर मंदिर बैठ, और जब हिस्सा बांट होगा तो चौथे का हकदार बनी जाएंगे। आप अलग कर दो, या तो दुकान पर जाए नहीं तो उसको अलग। गुरु तो एक ही 2 मिनट मंत्र देता है बाबा, ये तो 4-6 घंटे रोज कान में फूंकती रहती हैं। क्या? तो पत्थर फूट जाता है बार बार सुनने में। जहां रो रो करके प्यार से या रोकर सुनाया, पतियों के दिमाग घूम गए, उन्होंने बुलाया वृंदावन। भाइयों ने उससे कहा भाई अब तो खुशी खुशी अपन लोग अलग हो जाएं तो अच्छा है, विरोध के बाद अलग होने से हमेशा के लिए दिमाग में एक जहर फैल जाता है, अलग हो जाए अपन। उसको अलग कर दिया, सब अलग हो गए। तीनों की तो आपस में मिली भगत थी ना, निकालना उसको था तो दिखाने के लिए तीनों चारों, वो केवल दिखावा था, असल में उसको अलग करना था। अच्छा वो भी मूर्ख नहीं था, विद्वान था, पढ़ा लिखा, वो समझ गया है कि ये सारा षड्यंत्र मेरे लिए।
उसने कहा अच्छा बांके बिहारी, अब जो होगा सो ठीक है, मैंने तो जो संकल्प ले लिया जीवन में तोड़ूंगा नहीं। कोई यजमान आएगा जाके कथा सुना दूंगा, पूजा पाठ कर दूंगा, और नहीं तो तेरी पूजा तो हम कर ही रहे हैं, तेरा पाठ कर। नौकरी तो करनी नहीं, व्यापार तो हमको करना। भगवान परीक्षा तो लेते ही। अभी हमने आपसे कहा ना कि जीवन में जो दुख आता है वो भक्त की परीक्षा होती। अब कमाना कुछ नहीं था, तो जितना हिस्से में मिला वो धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन पत्नी ने कहा कि आज तो खाने को नहीं है, तो बोले जो ज्यादा बर्तन मिले हैं ना हिस्से में, बनाने खाने के रख लो, बाकी बेच दिया। कुछ दिन बाद बोले अब कुछ नहीं है, जेवर जो कुछ मिला, मंगलसूत्र वगैरह रखो, बाकी वो ही बेच दिया। अब कुछ नहीं रह गया, मकान बेच दो, रहने के लिए 2 कमरे रखो, वो भी कर दिया। एक दिन ऐसा, अच्छा फिर नहीं है, बोले पड़ोसियों से ले लो उधार, वो ले लिया। एक दिन ऐसा समय आया जब घर में कुछ बेचने को नहीं और पड़ोसी कोई देने को नहीं तैयार। बच्चे रो रहे, भूख लगी, भूख लगी। पत्नी ने कहा अब तो कुछ काम करनी चाहिए आपको, देखिए ना बच्चे रो रहे हैं। आज घर में 1 तोला आटा नहीं है, कोई सामान बेचने को नहीं है, और कोई अड़ोसी पड़ोसी उधार देने वाला नहीं। 1 मिनट ब्राह्मण ने सोचा, कहने लगा देवी गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है, भगवान झूठ नहीं बोलता। अगर गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, उसके 22वें श्लोक में लिखा है कि जो मेरा अनन्य रूप से भजन करते हैं उनके घर जो ना हो मैं लाके देता हूं, और जो हो उसकी रक्षा करता हूं। तो मैं भजन तो नहीं छोड़ू, पाठ नहीं छोड़ूंगा देवी। अब घर में जो होना हो ठाकुर जी की इच्छा। हम कहा करते हैं कि देखो भाई, या तो काम करो या नाम जपो, आलसी बन के बिस्तर पर पड़े मत रहो। वो व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता जो बिस्तर में खाली पड़ा रहता। या तो उसकी जगह तुम माला लेके बैठ जाओ, जप करो या कुछ पाठ करो, या फिर दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ। पुरुष को घर में पड़े रहना, स्त्रियों की तरह घुसे रहना, ये मर्दों का काम नहीं होता, ये तो औरतों वाला काम है। बोलो वृंदावन। एक काम करो, या तो फैक्ट्री दुकान जाओ, दफ्तर जाओ, या फिर पूजा पाठ भजन में लग जाओ। भजन भी एक काम, बहुत बड़ा काम करो। खाली पड़े हैं बस आलसियों की तरह, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, पड़े पड़े सिगरेट फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा जीवन। ब्राह्मण चला गया ये कहकर के कि देवी भगवान ने अगर कहा है तो ये वचन झूठा नहीं हो सकता, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। पहुंचा, पूजा पाठ पूजन किया, और पाठ करते करते जब ये 22वां श्लोक आया तो उसके मन में आ गया, हो ना हो ये श्लोक किसी ब्राह्मण ने अपने तरफ से लिख दिया होगा, क्योंकि अगर भगवान कहते तो मिथ्या कैसे होता। थोड़ा सा भगवान अगर कहते मिथ्या नहीं हो सकता था। हां, पूरी गीता तो भगवान ने सुनाई है, पर जैसे रामायण में छेपक होता ना, छेपक, इसी तरह किसी पंडित ने छेपक जैसा श्लोक कर दिया। आज से इस श्लोक का पाठ नहीं करूंगा, हरताल स्याही लेकर के श्लोक को काट। ठाकुर गीता पाठ नहीं छोड़ूंगा, तेरा भजन नहीं छोड़ूंगा, यह प्रतिज्ञा है मेरी, इस श्लोक का पाठ नहीं करूंगा।
क्योंकि अगर ये तेरा कहा हुआ होता तो मेरे घर की ये दुर्दशा नहीं होती यार। फिर पाठ में लग गया। दोपहर को घर जाता था, आज नहीं गया, क्यों घर जाऊंगा तो पत्नी बच्चे फिर शोर मचाएंगे। लेकिन यहां श्लोक काटा, वहां ठाकुर के ओंठ कट गए, खून की धार निकल। भजन नहीं छोड़ूंगा ठाकुर जब ये कहा तो भगवान स्वयं 10-12 साल के बालक का रूप बना के मिठाई की थाली हाथ में लिया, घोड़े पर 1 कुंटल अनाज लाद लिया और भगवान जा पहुंचे पंडित जी के घर। महाराज तो मंदिर में बैठे हैं, भगवान वहां पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, माता जी, बड़ी मीठी आवाज, अमृत घुला हुआ। ब्राह्मणी दरवाजा खोल के जब देखा, ऐसा सांवला सुलौना स्वरूप, घुंघराले बाल, चांद जैसा मुखार बिंद, ब्राह्मणी ने तो आज तक कभी देखा ही नहीं ऐसा सुंदर बालक। बेटा तुम कौन हो? बोले माता जी मैं गुरु जी का शिष्य हूं। भगवान क्या बोले? मैं गुरु जी का शिष्य हूं। बोले बेटा हमारे पतिदेव तो कहते हैं कि हमने कोई चेला बनाया ही नहीं आज तक। बोले माता जी बिल्कुल ठीक कहा है गुरुदेव ने, मुझको छोड़कर उनका चेला दुनिया में कोई नहीं, मैं ही एक शिष्य हूं उनकी सेवा करने वाला। तो बेटा तुम आज तक घर कभी क्यों नहीं आए? बोले वहीं गुरु जी की सेवा में रहता हूं माता जी मंदिर में। ये तुम्हारे ओंठ कैसे कट गए? भगवान आंसू बहा के 2 आंसू टपका के बोले आज गुरु जी ने मुझको मारा है। माता जी आज गुरु जी ने मुझको मारा। क्यों मारा बेटा तुमको? वो तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, बहुत सरल हैं, वो तो घर में कई बच्चों को भी नहीं डांटते, तुम्हें कैसे मार दिया? बोले माता जी अपराध मेरा था, उन्होंने बुलाया, आने में थोड़ा विलंब हो गया इसलिए उन्हें मार दिया। माता पिता गुरु मारे तब भी पुत्र शिष्य का भला ही होता है, मुझे कोई दुख नहीं। माता जी ये सामान जल्दी रख लो, मुझे गुरु जी की सेवा में जाना है। सामान तो रख लिया, लेकिन ब्राह्मणी को बार बार लगता था इस बालक को गले क्यों न लगाऊं। पर स्त्री जाति तो हर जगह थोड़ा सशंकित रहती है ना, अपने भाव को तो प्रकट नहीं कर सकती। कोई क्या कहेगा अपरिचित बालक को गले लगा रही है, पर ऐसा सुंदर तो कभी दिखा ही नहीं बालक मुझको। अब आएंगे तो मैं पूछूंगी इतने सुंदर बालक को आपने ऐसा मारा, बेरहमी से मारा कि ओठ कट गए उसके। ब्राह्मण वहीं शाम को पूजा पाठ करके जब लौटे महाराज, देखा तो कुंटल अनाज पड़ा है और थाली में मिठाई रखी हुई है। पूछा कि ये कहां से आ गया? तब ब्राह्मणी कहती है आप ही भेजते हैं और आप ही पूछते हैं। पहले आप ये बताइए कि आपने अपने शिष्य को इतना मारा क्यों कि उसके ओंठ कट गए बेचारे? क्या गलती की थी उसने? शिष्य को मारा, ओंठ कट गए, क्या बोल रही तू? सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल नहीं, इतना सुंदर बालक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ओंठ कटे हुए थे, आंखों से आंसू गिरे, ये कहते हुए कि गुरुजी ने आज मुझको मारा है। एकदम उनको ध्यान आ गया, मैंने किसी को मारा तो नहीं, गीता का श्लोक काटा है और गीता भगवान के मुख से निकली है, कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा ठाकुर ही यहां पहुंच गया हो स्वरूप में। मैंने तो किसी को मारा नहीं। क्या कह गए? बोले कि मैं गुरु जी के पास सदा रहूंगा, जब बुलाएंगे सेवा में उपस्थित रहो। ब्राह्मण रो पड़े, उन्होंने कहा देवी मेरा शिष्य तो कोई दुनिया में है ही नहीं, अगर शिष्य बन के आए हैं तो वो ठाकुर जी आए होंगे, तुझे भगवान का दर्शन हो गया, आज तू भाग्यशालिनी है। भजन तो मैंने किया, फल तुझे मिले, लेकिन ठाकुर अगर तुम आए थे तो जब तक दोबारा नहीं आ जाओगे
और भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भी मेरी प्रतिज्ञा है। बैठ गए, जैसे भगवान का संकीर्तन किया, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए, देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाकर जय जयकार किया। मजे की बात यह थी कि भगवान ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और ब्राह्मण भगवान के चरण छूना चाहता। भगवान कहते हैं कि नहीं, मैंने मां के सामने ये कहा है कि मैं शिष्य हूं और ये गुरुदेव हैं, तो इनके सामने तो मैं प्रणाम ही करूंगा, आपको जीवन भर प्रणाम करूंगा। और अब आपके यहां कोई कमी नहीं रहेगी। और ठीक हो गए, क्योंकि आपको विश्वास हो गया कि गीता का हर श्लोक मेरा स्वरूप है। वो तीनों भाइयों के व्यापार में ऐसा घाटा लगा, खाने को नहीं रह गया। और इनके यहां तो ठाकुर आ गए, अब संपत्ति की कमी क्या थी। कुछ दिन बाद तीनों भाई आए कि हमको नौकर बना के रख लो। उन्होंने कहा नौकर नहीं, मालिक बन के रहो, गीता का पाठ करो, भगवान कृष्ण की सेवा करो, कमी कुछ नहीं, जो चाहो सो ले जाओ, अब तो कुछ करो। चारों भाई भक्त बन जाते हैं और अंत में उनको परमात्मा की प्राप्ति। ये तो पुरानी कथा है, एक नई कहानी आपको सुनाते हैं। ये सज्जन बैठे हैं यहाँ, मोगिया जी के मामा थे, कौन थे? बुआ जी के लड़के, उनके फुफड़ कहलाए ना वो। अभी यहीं दिल्ली की बात है, नई कहानी बिल्कुल ताजी। इनके पिता भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, बहुत भक्त थे। घाटा लगता गया, हर काम में घाटा लगा इनके पिता को। एक बार उधार लेके सामान रखा, रात को चोर चुरा के ले गए। टोपी बनाते थे, टोपी वाले कहलाते थे। काली टोपी नहीं बनती थी पहले। घाटा लगते लगते खाने को नहीं रह गया। दुकान चलाने के लिए किसी से उधार लेके सामान रात को डाला और सुबह जब देखा तो दुकान साफ। अब लगे रोने। ये अभी की घटना उन्होंने हमको सुनाई थी, जो हम आपको सुना रहे हैं, जिनके साथ बीती। बोले मैं रोने लगा कि ठाकुर, मैंने सुना है कि तेरे भक्त की नौका मझधार में नहीं डूबती और आज तो मेरी डूबने जा रही है। मुझे अपनी गरीबी का दुख नहीं, बच्चे भूखे इसका दुख नहीं, दुख यह है कि जिनका उधार लिया था उनको कैसे दूंगा, क्या करूं। इतने में एक सेठ आता है, लोगों से पूछता हुआ कि टोपी वाला कौन है। टोपी वाला यहां कौन है? लोगों ने हमारा पता बता दिया, हमारे पास आए, बोले आप टोपी बनाते हो? बोले हां। हमारी टोपियां बना दो। बोले हम तो लुट गए, उधार लेके माल डाला था, वो भी चोर ले गए। रात रो रहे। सेठ ने कहा ये 3000 रुपया हमसे लो और हमारी टोपियां बना के दे दे। ये बैठे इनके पिता, अभी अभी समाप्त हुए थोड़ा दिन पहले, 2 बार हमसे भागवत सुनी इन्होंने। महाराज जब 3000 बोले हमने ले लिया तो हमने पूछा कि आप अपना पता तो बता दो, टोपियां भेजनी होगी ना बना के। अरे बोले हमारे पते से तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा पता हमारे पास है, तुम टोपियां बनाओ, हम आके ले जाएंगे। ऐसा कह के वो चले गए और बोले महाराज आज तक लौट के आए नहीं। आज तक वो लौट कर आए और उन्हीं रुपयों से फिर भगवान ने ऐसी कृपा की, सब भर गई, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपके प्यार को, आपके भजन को, आपकी पुकार को सुनता नहीं। कमी हमारे पुकार में है, हमारी प्रार्थना में है। ठाकुर की कृपा में देर नहीं लग सकती। हम निष्ठावान बन के एक बार लगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। याद रखना इस श्लोक को, काम अनन्य भाव से चिंत। जो लोग दूसरे देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी मेरी ही करते हैं, जरा अविधि पूर्वक करते हैं, विधि नहीं रहती। कहीं भी पानी गिरे आखिर तो घूम घुमा के वो समुद्र में ही जाएगा ना। इसी तरह से किसी भी देवता की पूजा करो, पूजा तो घूम घुमा के
भगवान की। डायरेक्ट करो तो अच्छा, इनडायरेक्ट करोगे तो घूम घुमाने में चक्कर हो जाएगा। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, स्वामी हूं। क्या? जो मुझको नहीं जानते वे नीचे गिर जाते हैं। ये श्लोक भी ध्यान रखने का है। 25वां, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मरने के बाद देवता बनेंगे, जो पितरों के पुजारी हैं वे पितर बनेंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं, कब्रों में चादर चढ़ाते रहते हैं नहीं, वो भूत ही बनते हैं मर करके, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मरने के बाद मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। वृंदावन। किनकी पूजा करनी चाहिए? यान्ति देव व्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपि माम। मेरा पुजारी मुझको प्राप्त करेगा। मदयाजी मेरा पुजारी, मेरा पुजारी। भगवान का भजन करो, श्रद्धा और विश्वास लेके भजन करो, वो कुछ कमी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि मेरा भक्त दुखी हो मेरे माथे में कलंक लग जाता है। लोग कहें हरि भक्त दुखी, हमसे न सहो यह जात कलंका। क्या समझ? वो 3000 जो दे गए ना, वो आज के हिसाब में तो वो 3 लाख के बराबर है। 50 साल पहले की बात है ये। क्यों भाई? उससे भी ज्यादा की। 3 लाख रुपए आज कोई किसी को दे और अपना पता भी ना बताए, आज के हिसाब से क्या संभव है? उस जमाने 50 साल पहले 3000 रुपये। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। क्या लिखा? खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, क्या तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करे। तो आपकी पूजा तो बड़ी लंबी चौड़ी होगी ठाकुर, आप सबसे बड़े देवता हो, आप कह ही रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं इन्हें दुनिया बनाई चलाता हूं। तो आपकी पूजा में फिर सामग्री बहुत लगती होगी। अरे अर्जुन, मेरी पूजा में सबसे कम सामग्री लगती है। हूं सबसे बड़ा और पूजा मेरी सबसे छोटी है। यह श्लोक भी याद रखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे द्रौपदी ने साग का पत्ता ही तो खिलाया था ना, ठाकुर ने निकाला था ना, शाकान्न शिष्ट बटलोई से। और गजराज ने पुष्प ही तो चढ़ाया था, खाली हाथ भगवान को नहीं पुकारना है। पत्रम और फलम, सबरी ने फल ही तो खिलाए थे, और तोयम केवट ने जल ही तो चढ़ा दिया था, चरणों में धो दिया था। भक्ति से जो कुछ करो भक्ति से करो, ये भगवान। एक बड़ा अच्छा श्लोक है हमारे यहां, भगवान हर दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, मुझे कोई खरीद लो। क्या समझे आप? ठाकुर हर दरवाजे पर जाके आवाज लगा रहा है, मुझको खरीद लो। कोई तो फल बेचने आते हैं, कोई कपड़े बेचने आते हैं, कोई दूध दही बेचने आते हैं, लेकिन भगवान अपने को बेचने को तैयार हैं। पूछा गया कीमत क्या है आपकी, तो कहा गया तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेण च विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। अपने भक्तों से प्यार करने वाला भगवान जो श्रद्धा से खरीदना चाहे प्यार से, वो एक तुलसी के पत्ते पर, थोड़े से जल पर भी बिकने के लिए तैयार खड़े। आज कोई खरीदार नहीं दिखाई दे रहा, वो तो अपने आप को बेचने के लिए सामने खड़े। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी।
मैं बड़े प्यार से क्या खाता हूं, ठीक है। भगवान कहते हैं मैं उसे, इसीलिए तुम जो करो उसका फल मुझे दे दो, जो खाओ मुझको खिला के खाओ, जो हवन करो उसका फल भी मुझको दे दो, और जो तप करते हो वो भी मेरे अर्पण कर दो। यत करोशी यदश्नाशी यद जोहोशी, इसका फल क्या होगा? हम जो करेंगे आपको देंगे तो फल क्या होगा? बोले कभी पाप हो जाएगा तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। वृंदावन, ये काम की बात। अगर अपना सब कुछ ठाकुर को दे दोगे तो अपने से जो पाप होगा वह भी ठाकुर के पास चला जाएगा। और खाली पाप देना चाहो और पुण्य बचा के रखो तो ठाकुर जल्दी नहीं लेगा, सब देना पड़ेगा ना भाई। वो तो हाँ, कड़वी चीज भगवान को दो और मीठी अपने पास रखो तो फिर भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यासी युक्तो मां वाश समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों में एक समान निवास करता हूं। मेरा कोई द्वेषी नहीं है, कोई मेरा प्यारा नहीं है। जो मुझे भक्ति से भजते हैं मैं उनको भजता हूं, वो मुझ में रहते हैं मैं उनमें रहा करता हूं। सच्चिदानंद ठाकुर, हमने पाप बहुत किए हैं, आपके सामने खड़े होने में हमारी आंखें नम जाती हैं, हमारा सिर झुक जाता है। हमने जिंदगी में बहुत पाप किए ठाकुर, क्या हमारे पाप माफ कर दोगे आप? हाँ, भगवान उत्तर देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, महान से महान पापी, भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा जो भजन करता है उस पापी को पापी नहीं कहना, वो पापी नहीं है, वो साधु बन चुका है। क्या? जिसका मन मुझ में लग गया वो कितने ही पापी रहा हो वो संत हो। साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु ही जानना चाहिए क्योंकि उसकी वृत्ति मुझ में लगी। एक बहेलिया जंगल में रहता था महाराज, लंबी कथा, अब समय नहीं है, थोड़ा सा है। तो जंगल में उसको किसी खंडहर, मंदिर के खंडहर में भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी। पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, एकदम मोहित हो गया। बोले ठाकुर अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहला के नहाऊंगा और तुम्हें खिला के खाऊं। अपन लोग तो स्वयं नहा के उनको नहलाते हैं ना, वो ऐसा नहीं करता। वो कहता है तुम्हें नहला के नहाऊंगा और तुम्हें खिला के और तुम्हें सुला के सोऊंगा। वो पहले ठाकुर को नहला देता था। जंगल में रहा, उसको क्या पता है कि शुद्धि अशुद्धि है, प्यार हो गया बस ठाकुर के। और जो भी खाना हो ना पहले खिलाएगा, तो खिलाने से पहले चखता था ऐसे मुंह में लेके, मीठा है कि नहीं, जंगल का, कड़ुआ ना हो, शुद्धि अशुद्धि का पता ही नहीं। प्यार है ना, प्यार हो गया था। एक पुआल नाम का फल होता है, जैसे लीची नहीं होती, लीची कवर उतार दो तो चिकनी होती है, ऐसे एक पुआल फल होता है जंगल में। नया नया मिला तो उसने सोचा देखो खट्टा तो नहीं है, और जैसे मुंह में रखा वो अंदर ही सरक गया। अभी तो ठाकुर को खिलाया नहीं, मैं कैसे खा लूं? अंगुली डालने लगा और अंदर चला गया, यहां गला पकड़ लिया उसने। और ठाकुर के सामने पहुंचा और बोल तो सकता नहीं ना, मन से बोल रहा था ठाकुर मैं गला काट रहा हूं, ये फल यहां से गिरेगा, तुम खा जरूर लेना, बड़ा मीठा फल है ठाकुर, क्योंकि तुम्हारे खिलाए बिना तो मैं खा नहीं सकता ना, मैंने संकल्प ले रखा है, मैं कैसे खाऊं? मन में कह रहा, बोल तो सकते हैं, ऐसे पकड़े था तो फल गंडासा उठा के ऐसा ऐसे
जैसे यूं किया फल नीचे गिरा, वो भी गिर गया नहीं। और जैसे वो गिरा, गिरते ही उसने 1 सेकंड के बाद देखा कि मेरा सिर भगवान की गोद में है और वही फल उठा के ठाकुर खा रहे हैं और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे हैं। और गर्दन में हाथ फेर दी और ज्यों का त्यों फिर शरीर। जो खाओ भगवान को खिलाओ। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? हां, जो करो उसका फल भगवान को। तुम कितने पापी क्यों ना हो, बस एक बार प्यार हो जाए ठाकुर से, फिर तुम साधु हो, फिर तुम भगत हो। भगवान तुम्हारा पाप नहीं देखता, भगवान तुम्हारा प्यार देखता है। भगवान की आंखों में तुम्हारे पाप नहीं दिखते, पाप तो यमराज देखता है। भगवान तो केवल प्यार देखता, प्यार। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाएगा, उसको अखंड शांति मिल जाएगी। ये श्लोक ध्यान रखना। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, भगवान कृष्ण भुजा उठा के प्रतिज्ञा करते हैं इस श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त की नौका मझधार में डूब नहीं सकती। न मे भक्ता प्रणश्यति, इतना वाक्य ध्यान रखो। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। प्रतिज्ञा। भगवान कहते हैं जो पाप योनि है, स्त्री वैश्य शूद्र, ये भी परागति को प्राप्त हो जाते। परागति। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय भजन करें तब तो फिर कहने ही क्या है। ये संसार नाशवान है अर्जुन, और दुखों का घर है, पर ये शरीर भजन के लायक है, इसलिए इसमें भजन कर लो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्यो भजस्व माम। 33वां श्लोक, भजस्व माम। पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं, स्त्री वैश्य शूद्र भी मुक्त हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय करे तो कहने क्या, क्योंकि हमारी शास्त्रीय परंपरा ये कहती है कि जैसे जैसे शुभ कर्म करके जन्म लोगे वैसे ऊंची जाति मिलती है, और जैसे पाप करके जन्म लोगे नीची जाति मिला करती है। अब ये श्लोक, और यही श्लोक फिर 18वें अध्याय में मिलेगा, यूं का यूं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तैव मात्मानं मत परायणः। 11वें अध्याय की समाप्ति पर भी ये मिलेगा, मिलता जुलता। मन मना भव, मुझ में अपना मन लगाने वाले बन जाओ, अपने मन को मुझ में लगाओ। मद भक्त, मेरे भक्त बनो। भगवान आदेश देते हैं मेरे भक्त मद याजी, मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु, मुझको मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त का बनो, मेरी पूजा करो, और मुझको परिणाम क्या होगा, मुझको प्राप्त कर जाओ। इसमें संशय नहीं करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद,
श्री कृष्ण गोविंद। पाके विहारी। इसमें विभूति योग है 10वां अध्याय, 5 मिनट में इसको कह देते हैं, फिर आरती योग। भगवान भूय माने पुनः कहते हैं, मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो। क्या? क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की कामना से तुमको सुना रहा हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। तुम मेरे प्यारे हो इसलिए, हाँ ठीक है ना। देखो पार्थ, मुझको देवता नहीं जानते, ऋषि और महर्षि भी मुझको नहीं जानते, ब्रह्मादिक देवता भी मुझे नहीं जानते, ऋषि और महर्षि भी मुझको नहीं जानते, क्योंकि मैं सबका आदि हूं। ठीक है? जो मुझको सबका आदि अनादि समझ लेते हैं वे बुद्धिमान हैं, मृत्युलोक में वो समस्त पापों से तर जाते। जो मुझको अनादि अजन्मा मानते हैं वो समस्त पापों से तर जाते। ठीक? संसार में प्राणियों के पास जो कुछ है वो सब मुझसे ही निकला हुआ है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भाव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः। समस्त प्राणियों के भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। ये जितने गिना दिए गए ये सब मुझसे। महर्षया सप्त पूर्वे, सप्त ऋषि भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। ध्यान देना। वृंदावन मनु भी मुझसे ही प्रकट हुए हैं। ये सारी प्रजा भी मुझसे ही प्रकट होती है। ये मेरी विभूति को जो जानता है वो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। वो व्यक्ति योगी होता है, यथार्थ जानता है और वो फिर मुझे प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं कर। नात्र संशया। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सबको उत्पन्न करता हूं और मेरे द्वारा ही सब क्रियाशील होते हैं। ऐसा मान करके विद्वान लोग मेरा भजन किया करते हैं। विद्वान ही भजन कर सकते, मूर्ख नहीं कर सकते। जानवरों के पास बुद्धि नहीं, कौन सा जानवर भजन करता है? भजन वही करेगा जिसमें थोड़ी बुद्धि होगी और जिसका हृदय थोड़ा निर्मल हो गया होगा। भजन कैसे करना है? बोले मत चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगा दो, अपने प्राण भी मुझ में एक कर दो और आपस में बैठ के मेरी ही कथा सुना करो और सुनाया करो। क्या समझा? आपस में बैठ के दुनिया की चर्चाएं करने लगते हैं अपन लोग। भगवान कहते हैं दुनिया की बातें छोड़ो, बहुत हो गई, अब तो आपस में बैठो। तो शंकर पार्वती तो पति पत्नी जब बैठते हैं कभी रामायण सुनने लगते हैं, कभी भागवत सुनने लगते हैं, कहीं शिव पुराण सुन, अमुक पुराण सुनते रहते हैं। आपस में बैठ के संसारी चर्चा नहीं। हां जरूरी काम है उसके बारे में विचार विमर्श कर लो, बाकी जो समय बचा है वो परस्पर तुष्यंती च रमंती च, और आपस में संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। जो व्यक्ति निरंतर मेरा भजन करेंगे प्रीति पूर्वक, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। कौन सी बुद्धि देते हो? बोले जिसके द्वारा मेरी प्राप्ति होती है वो बुद्धि देता हूं। ये सामान्य बुद्धि तो सबको बांट दिया भगवान ने, लेकिन जिस बुद्धि से भगवान की प्राप्ति होती है वो बुद्धि भी भगवान ही देते हैं।
जिन आंखों से भगवान दिखते हैं वो आंखें भी भगवान ही देते हैं। जब दर्शन का समय आएगा ना आपको, तो इन आंखों में फिर वो लेंस लगा देंगे। कौन? ठाकुर जी, जिसके द्वारा वो दिख जाएंगे। अभी 11वें में सुनना ना, अर्जुन को विराट रूप दिखाया, नहीं दिखा। भगवान ने कहा इससे नहीं दिखेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको तब दर्शन हुआ। तो इसमें लेंस लगाएंगे ठाकुर, भजन करते करते जब योग्यता आ जाएगी ना, लगा देंगे, बस उसमें भगवान दिखने लगेंगे, कण कण में दिखने लगेंगे। तो यहां कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं, और अभी अंदर अंधेला है, अपने आंखें बंद करो तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान का दीपक जला देता हूं अंदर। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ज्ञान की ज्योति जगा देता हूं अपने भक्त के अंदर, ज्ञान का दीपक जलाता। बचपन में हमको ज्ञान से बड़ी चिढ़ होती थी, वेदांत से, लेकिन पता नहीं ठाकुर ने कैसा जादू किया कि अब बस उसी तरफ प्रवृत्ति हो। वो तो अंदर ऐसी जोत जला देता ना कि फिर वो आत्म तत्व परमात्म तत्व को छोड़ के दूसरी बातें फिर अच्छी नहीं लगती। वही बुद्धि योग देता है, वही ज्ञान योग देता है, वही ज्ञान की ज्योति जलाता है। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पवित्र हूं, नहीं आदि देव जो भी कहो सब मैं हूं। अर्जुन बोले ठीक है प्रभु, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, जगत के आदि कारण हो, परम पुरुष हो। ऋषि भी ऐसा कहते हैं, देवता भी कहते हैं, नारद जी भी कहते हैं, और वेद व्यास भी ऐसे ही कहते हैं, सारे ऋषि भी यही कहते हैं। और मैं भी बिल्कुल ठीक मान रहा हूं, जैसा आप कह रहे हो आप वैसा ही हो। ये मैं मानता हूं कि आप वैसा ही हो, लेकिन प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। क्या? आप अपने से अपने को जानते हो, ये भी ठीक है, लेकिन दीन बंधु, इस संसार में अगर आपका चिंतन करना हो, क्या, तो किन किन रूपों में आपका चिंतन करें, यह कृपा कर बता दीजिए। मान लो जो व्यापक ब्रह्म में अपनी वृत्ति नहीं लगा सकते, तो अपनी विभूतियां बता दो, उनमें कम से कम मन लगता रहे। जैसे हमने कहा ना कि सूर्य का प्रकाश तो समान है, लेकिन आछी शीशे पर, दर्पण पर ज्यादा लाइट पड़ती है, नहीं? इसी तरह एक दृष्टि से तो ईश्वर व्यापक है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन कहीं कहीं उसकी लाइट ज्यादा होती है। तो प्रभु अपनी विभूति योग सुना दो हमको विस्तार से, ताकि हम उसी भाव से आपका चिंतन करें। भगवान बोले कि देखो, हम अपनी विभूतियों का वर्णन तो करेंगे, पर विस्तार से नहीं, प्राधान्यतः प्रधान प्रधान विभूतियों को वर्णन करें। क्यों? बोले मेरे विस्तार का अंत नहीं है। सारी विभूतियों का वर्णन करूं तो उसका अंत नहीं। अब सुनते चलना ध्यान से। अहम आत्मा गुडाकेश। देखो अर्जुन, सभी प्राणियों में आत्मा बन के मैं रह रहा हूं। देखो साफ कह रहे हैं, नहीं कह रहे? बोलो भाई। अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता अहम, मैं सबके अंदर आत्मा बन के रहता। इसलिए दूसरे को कष्ट नहीं देना। यहां मंदिर में भजन करो, घर में मुर्गे खाते रहो, क्या समझे, अंडे खाते रहो, तो तुमने सबके अंदर ईश्वर की आत्मा को नहीं देखा अभी तक। नहीं तो उन्हें पर निरपराधियों गला कैसे काटते? तो कई लोग कहते हैं हम महाराज मारते तो नहीं हैं, बाजार से खरीद के खा लेते हैं। हम कहते हैं, मनु जी लिखते हैं कि जो मारे उसको पाप, जो बेचे उसको पाप, और जो बनाए उसको पाप, और जो पड़ोसे उसको पाप, और जो खाए उसको पाप। क्या समझ में आई बात? इसलिए थोड़ा सावधान रहो। हम मारते तो नहीं हैं, पर खरीद के खा ले, और खरीद के खाना और ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि आजकल मीट एक साथ बिक रहा है, वहीं गोमांस बिक रहा है, वहीं दूसरे मांस बिक रहे हैं, वहीं वेजिटेरियन बन रहा है और वहीं नॉन वेजिटेरियन बन रहा है। तो तुमने अगर खा लिया तुम भले वेजिटेरियन हो, लेकिन तुम नॉन वेजिटेरियन हो गए, क्योंकि वही चम्मच, वही सब वही हाथ, सब एक होता रहता। इसी तरह खरीद के खाते हो और खतरनाक है, क्योंकि उसमें अगर गोमांस का जरा सा रक्त भी आ गया तो तुम्हारी जिंदगी का सब किया कराया माटी मिल जाए। ये तुम समझ लेना अच्छी तरह से। इसलिए अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थिता, मैं सबके अंदर रहता हूं, ठीक। और इस जगत की आदि मैं हूं, मध्य में हूं और अंत भी मैं हूं। और द्वादश सूर्यों में विष्णु मैं हूं, और ज्योतियों में सूर्य मैं हूं, रवि मैं हूं। मरीचिर मरुतामश्मि, वायु में मरीचि नाम का वायु मैं हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। वेदों में सामवेद, देवताओं में वासुदेव मैं हूं। इंद्रियों में मन मैं हूं। प्राणियों में चेतना भी, ठीक है। शंकरों में रुद्र मैं हूं, और यक्ष राक्षसों में कुबेर, ठीक है, मेरा रूप है। और पशुओं में पावक मैं हूं, और पर्वतों में सुमेरुगिर मैं हूं। और पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूं, और सेनापतियों में कार्तिकेय मैं हूं, ठीक है। और नदियों में समुद्र मेरा रूप है। महर्षियों में भृगु मैं हूं, और समस्त वाणियों में ओंकार मैं हूं। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। यह बात जरा समझ लो। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। आप जो हमेशा राम राम या हरे कृष्ण 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 कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हो। दुनिया के अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा यज्ञ है ये जो चलता रहता है हमेशा। ये धीरे धीरे तुम्हारे हृदय को बिल्कुल साफ कर देगा। तुम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो अगर हर समय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या हरे राम 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 राम, या सीताराम शिव कृष्ण, कुछ भी बोल रहे हो। जप यज्ञ कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, ठीक है ना। और पहाड़ों में हिमालय में हूं, समस्त वृक्षों में पीपल में हूं, देव ऋषियों में नारद में हूं, गंधर्वों में चित्ररथ में हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि में हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा मैं हूं, जो अमृत से उत्पन्न हुआ है, समुद्र मंथन के साथ हुआ ना। और हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं। मनुष्यों में राजा मेरा रूप है। शस्त्रों में वज्र में हूं, और गायों में कामधेनु मैं हूं। जन्म देने वालों में कामदेव मैं हूं, और सर्पों में बासुकी नाग मैं हूं। नागों में शेष नाग मैं हूं, ठीक है ना। और जल में रहने वालों में वरुण मैं हूं, और पितरों में अर्यमा मैं हूं, और संयमन करने वालों में यमराज भी मैं हूं। और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम काला कलयतामह। और कहते हैं कालों में काल मैं हूं। कलनम गणनम, गणना करने में जो काल है ना, वो मेरा स्वरूप है। और पवित्र करने वालों में पवन मैं हूं। पवनः पवतः मश्मि। और शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूं, ठीक है ना। और झसों में मगर मैं हूं, और नदियों में गंगा मेरा रूप है, ठीक है। सृष्टि का आदि मैं हूं, मध्य मैं हूं, और अंत भी। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। तुम एमए, डबल एमए, 10 विषय से एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, डीफिल कर लो, पर तुमने अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़े तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर तुम्हें गीता याद नहीं है, गीता का ज्ञान याद नहीं है, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार। विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? अध्यात्म विद्या, जहां आत्मा और परमात्मा का निरूपण हो।